दिल्ली से खबर है, जहां कोरोना के नए मामलों के मुकाबले सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद में इजाफा देखा गया। नए मामलों में भी कुछ कमी ही देखी जा रही है। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 252 अफराद की मौत हुई है, जबकि 7,288 अफराद सेहतमंद हुए हैं। मजमूई तौर पर सेहतमंद होने वालों की तादाद 13,54,445 हो गई है। दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, अच्छी खबर यह है कि कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है, उससे भी अच्छी खबर यह है कि जो सेहतयाब होने वाले लोग हैं उनकी तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। आपसे आज की तफसीलात चाहेंगे कोरोना के हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए हिना, साफ तौर से जिस तरह लगातार पूरे भारत में अगर बात करें तो निश्चित रूप से तमाम जो संक्रमित मरीजों की संख्या है उसमें भी कमी आ रही है और साथ ही साथ जो मृत्यु दर है उसमें भी कमी आकी जा रही है। वहीं दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी संक्रमण रेट काफ़ी कम आया है और डेथ रेशियो काफ़ी कम हुआ है। और इसी बाबत आज दिल्ली सरकार के तरफ से मुख्यमंत्री उपराज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं इस पूरे प्रोटोकॉल को लेकर, और साथ ही साथ लॉकडाउन को रखना है या नहीं रखना है इस पर भी विचार किया जा सकता है। क्योंकि राजधानी दिल्ली में जिस तरह हिना संक्रमण रेट कम हुआ है और डेथ रेशियो कम हुआ है, ऐसे में उम्मीद ये लगाई जा रही है और कयास भी ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले हफ्ते में दिल्ली से लॉकडाउन हटा लिया जाए। क्योंकि निश्चित रूप से लगातार 3 से 4 हफ्ते लॉकडाउन रहा है दिल्ली में और लॉकडाउन की वजह से ही जो रेशियो है वो कम हुआ है, लेकिन बावजूद उसके जो अस्पतालों के हालात हैं वहाँ पर भी कुछ कहीं ना कहीं सुविधाएं देखी गई हैं। कुछ बेड्स खाली भी हुए हैं, ऑक्सीजन की जो किल्लत थी तमाम राज्यों में उसको भी पूरा किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये भी है कि कई लोग अब जागरूक भी हुए हैं और उनकी जागरूकता ही कहीं ना कहीं इस पूरे बचाव में अपने आप को आगे रख रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात ही ना इस मामले में ये भी है कि वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा वजह बना हुआ है, क्योंकि अब लोगों में कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन की जागरूकता आई है और लोग स्वयं आगे आके अपने आप को वैक्सीनेट करवा रहे हैं। वजह यह है कि वैक्सीनेशन से कहीं ना कहीं लोगों में ये एक धारणा जरूर बन रही है कि वैक्सीनेशन से कोरोना पर लगाम लगाई जा सकती है, लेकिन लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से ब्लैक फंगस के ताल्लुक से भी जानना चाहेंगे। लगातार हम देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस का जो खतरा है मुख्तलिफ स्टेट्स में बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की सूरत हाल जानना चाहेंगे। जी देखिए हिना, बड़ा अच्छा सवाल है कि लगातार जो ब्लैक फंगस है और इसके साथ साथ व्हाइट फंगस, दो ऐसे डिजीज हैं जो फिलहाल पोस्ट कोविड देखा जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजधानी दिल्ली में 3 डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ब्लैक फंगस के मरीजों को फिलहाल उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम बनाई गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजधानी दिल्ली, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन तमाम राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित की है और जैसे कोरोना के पेशेंट्स की रिकॉर्ड्स को रखा जाता था, ऐसे ही ब्लैक फंगस के भी जो मरीज होंगे उनका रिकॉर्ड सरकार रखेगी। हालांकि दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से ब्लैक फंगस के तमाम जो फिलहाल रोगी हैं, उन तमाम जो मरीज हैं उनका ध्यान रखने के लिए डॉक्टर की डेडिकेटेड टीम लगाई गई है। हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है कि अगर किसी भी व्यक्ति को ब्लैक फंगस से संबंधित कोई भी दिक्कत हो रही है तो वो फोन से जानकारी ले सकते हैं। लेकिन ब्लैक फंगस में यूज होने वाली जो मेडिसिन है यानी कि स्टेरॉइड जो है उसकी कमी देखी जा रही है और उसको पूरा करने के लिए फिलहाल दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोविड के बाद ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो हिना, या दिल्ली हो या राजस्थान हो, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है और ये भी एक चिंता का विषय राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए। इसीलिए हम ये भी देख रहे हैं कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर तमामतर जो स्टेट गवर्नमेंट है और खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस तमाम हालात पर नजर रखे हुए हैं। ब्लैक फंगस को भी उन्होंने एक बड़ा चैलेंज करार दिया है। सुशील, बहुत बहुत